आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम अगस्त 2023 सीटेट पेपर 1 के अंदर लैंग्वेज 1 में जो हिंदी पूछी गई थी उसके 15 क्वेश्चंस जो कि गद्यांश और पद्यांश पर आधारित थे उन्हें सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 15 पेडागोजी के जो क्वेश्चंस थे इस पेपर के उन्हें इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। एक कविता की कुछ लाइनें दी हुई हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। इस बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए इसके साइड में ही 1111 पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए जब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे शब्द अलंकार है और शब्द में आपका कौन सा जननी हो संपूर्ण जगत की जय वर्ण की क्या है यहाँ पे आवृत्ति हो रही है। तो ये आपका कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना चाहिए? जननी के रूप में ही रहना चाहिए, स्वयं की शक्ति को पहचानना चाहिए, गौरव गान करते रहना चाहिए, पत्थर भरने का कार्य करना करना होगा। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए स्त्री को? अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना होगा स्त्री को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्त्री के निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस पंक्ति के अंदर स्त्री की जो निर्माणकारी शक्ति है उसका भाव आपको दिखाया गया है। तो ये आपका युग निर्माण तुम्हें करना है, इस लाइन के अंदर आपका ये क्या है? निहित है अर्थ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन देखिए, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पे स्त्री को अबला नहीं दिखाया गया है। ठीक है, सीधा सीधा उसे गौरव बताया है, सबला बताया है, नींव बताया है। अबला मतलब कमजोर एकदम, तो नारी ऐसी नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका कैसी है? अप्रासंगिक है, मतलब जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता, जिसके बारे में लिखा नहीं जा सकता, बिल्कुल नग्न है या फिर औसत है या संज्ञान योग्य। तो कैसी दिखाई गई है आपकी? संज्ञान योग्य अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका स्त्री की स्वतंत्रता प्राप्ति में दिखाई गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कविता का स्वर है, मुख्य स्वर है, स्वतंत्रता है, स्त्री शक्ति है, गौरव गाथा है या फिर युग निर्माण है? तो यहाँ क्या है आपका? स्त्री शक्ति मुख्य स्वर इस कविता का है। आइए नेक्स्ट अपना गद्यांश देखते हैं। देखिए गद्यांश को करने से पहले एक बार आप उसे सरसरी नजरों से निकालेंगे, देख लेंगे कि किन चीजों के बारे में उसके अंदर बातें हुई हैं। आगे चल के फिर आपने क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कोई शब्द आएंगे उन शब्दों को, उन लाइनों को गद्यांश के अंदर ढूंढ के वहां से अपने आंसर्स देने हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद करने का कारण नहीं है स्वभाव, संस्कृति, दया या फिर स्वार्थ। तो देखिए पहली ही लाइन में दिया है आपका, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं? तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? तो देखिए स्वार्थ की वजह से, संस्कृति की वजह से और स्वभाव के कारण हम क्या करते हैं? धन्यवाद बोलते हैं। तो नहीं में कौन सा आएगा आपका? स्वार्थ, संस्कृति और स्वभाव तो था, क्या नहीं था? दया नहीं था। तो यहाँ पे दया क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है अज्ञानता के कारण बुराइयां जन्म लेती हैं, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा बहुत सी बुराइयां, अंधेरे में बहुत सी बुराइयां फैल जाती हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि अज्ञानता के कारण क्या होती हैं? बहुत सारी बुराइयां फैलती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुख दुख का कारण है। ठीक है, सुख दुख का कारण है। तो गद्यांश में देखिए गद्यांश में सुख और दुख देखते हैं। देखिए सीधा यहाँ नजर आ रहा है आपको, सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। तो सुख और दुख पूछा भी यही है कि कारण क्या है? आपके कर्म सुख दुख का कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? ज्ञान, अंधकार, अंधेरा, अज्ञान, अज्ञान, शुद्ध, अशुद्ध, सुख, दुख। तो देखिए ये तीनों एक दूसरे के विलोम है। यहाँ पे जो पहला शब्द है वो दूसरे का विलोम है, या फिर ये कह लीजिए कि दूसरा पहले का विलोम है। लेकिन अंधकार और अंधेरा में ऐसा नहीं है। अंधकार का क्या होता? प्रकाश या उजाला। आपका क्या होता? उल्टा होता, विलोम होता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इन तीनों से क्या है? अलग है।
मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो देखिए मानवीय कैसे बनता है, मानव प्लस में ई है, ठीक है, मानवीय। तो ये कहाँ पे है आपका, यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वार्थ का विलोम है, सीधा सीधा है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा, निस्वार्थ, जिसमें स्वार्थ नहीं हो। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ईर्ष्या से ऊपर उठना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना। ठीक है, तो ये आपको पहरा से समझ में आएगा कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, यहाँ जिस प्रकार से बात की जा रही होगी। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना तथा एक अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निष्कृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। ठीक है, तो मूलभूत लक्ष्य क्या है, ईर्ष्या से ऊपर उठना है, और ये तो उसमें क्या है आपका एक उसके पार्ट की तरह काम करता है। ठीक है, कि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ये सारे क्या है, ये तरीके हैं जिनसे हम क्या हो सकते हैं, ईर्ष्या से ऊपर उठ सकते हैं, जो कि हमारा मूलभूत लक्ष्य भी है। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है, मन के अनुसार काम करना, मन से बुरे भावों का, तो देखिए यहाँ पे आपको पहरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मन सब विकारों का कारण है, मन को, तो यहाँ देखिए आपको डेफिनेटली ये दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहरा आपने पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़ा है तो भी, तो देखिए यहाँ आपने ये देखा होगा कि बिना गद्यांश को पढ़े भी आप कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, जनरल हिंदी अगर आपको अच्छी से आती है तो। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, दुख भोगना, पुरुषार्थ करना, सुख भोगना, सफाई करना। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, तो देखेंगे कहीं प्रायश्चित शब्द हमको मिले, जहां जरूरत हो प्रायश्चित की अवश्य करें, मानवीय पुरुषार्थ करते रहें। तो हमें क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, किसके साथ, प्रायश्चित के साथ में पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 15 क्वेश्चन जो गद्यांश और पद्यांश पे थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पेपर 2 के पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी करती रहिएगा। थैंक यू।